तो जिम्मेदारी से काम ये हो रहा था कि नई ट्रैक बिछाने का बजट 2018-19 में 9,607 करोड़ था, अगले साल उसे घटाकर 7,417 कर दिया जाता है। ये जिम्मेदारी है। 7,417 की इसलिए किया जाता है कि कोरोना के बाद जब रेलवे की परिचालन में निर्णायक घटोत्तरी हो गई थी, ऑलमोस्ट 5% पे रेलवे चल रहा था, जो सिर्फ रिलीफ एंड या कोरोना के दौरान चल रहा था। खुद डॉक्टर हैं, टाइमलाइन में थोड़ा आप गड़बड़ा गए। 19-20 का मतलब होता है 31 मार्च। एक मिनट सुनिए, देखिए फैक्ट करेक्शन कर रहा हूं। 24 मार्च 2020 को तो देश में लॉकडाउन लगा था, तो 19-20 में कोई कोरोना नहीं आया था। उस वक्त आपने घटा दिया ये बजट। फोन कट गया। ये फोन कट गया या फैक्ट चेक हो गया? जी हाँ, फैक्ट चेक हुआ नहीं कि फोन कट गया। यही हो रहा है दोस्तों। रेलवे और भारत के पिछले 25 सालों के इतिहास में सबसे भयावह एक्सीडेंट हुआ है। 3 trains collided, met with a fatal accident. Just a tragedy, act of God, or is this somebody's fault? If yes, who would take the accountability and who would answer to these bereaved families? Some were also there for a joyride. और सवाल पूछने की बजाय मीडिया इमेज मैनेजमेंट और ये बताने में लगी है कि रेल मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं और कितने मेहनती हैं। रेल एक्सीडेंट और रेल के अंदर जो खामियां हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि कितने पद खाली हैं। जिस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी आ जाने की वजह से 300 लोगों की जान चली गई, उस पर कोई सवाल नहीं है कि कैसे खराबी आई, क्या हुआ। इन सब को रेल मंत्री पर दया आ रही है कि देखिए 50 घंटे से वही है, 60 घंटे से वही है। अरे भैया, वो उनका काम है, अगर वो ही नहीं होंगे तो कौन होगा। और इन सभी पत्रकारों को उन लोगों पे दया नहीं आ रही है जिन्हें अभी तक अपने घर वालों की लाशें तक नहीं मिली हैं, पहचान ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के तो डीएनए सैंपल मैच कर उनको उनके घर वालों की लाशें दी गई हैं। तो दोस्तों, इस एक्सीडेंट के बाद से क्या क्या ऊटपटांग चीजें हो रही हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि 98% भारत में जो पटरी हैं, रेल की पटरी है, वो 1870 से लेके 1930 के बीच में बनाई गई हैं। यानी कि 1930 के बाद से आज तक सिर्फ 2% पटरियां ही हैं जो नई बनी हैं, बाकी सब पुरानी चल रही हैं। इन्हीं में से एक ही था बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट का कारण कि वहां का जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम था वो पुराना हो चुका था, उसमें खराबी आ रही थी जिसकी कंप्लेन भी कर दी गई थी। उसके बाद भी उसको टाला गया और गाड़ियों को लगातार वहां से रिस्क पर आगे जाने दिया, और उसका परिणाम क्या निकला वो तो सबने अभी देख ही लिया है। रेलवे में 1,40,000 पोस्ट सेफ्टी स्टाफ के खाली हैं। सोचिए आप कि जो सेफ्टी स्टाफ जरूरी है इस रेलवे के लिए, जिन रेलवे की पटरियों पे लाखों करोड़ों लोग रोज चल रहे हैं, उन रेलवे की पटरियों का जो सेफ्टी और मेंटेनेंस का स्टाफ है और जो अन्य स्टाफ है सेफ्टी का रेलवे का, उसके करीब 1.5 लाख पद खाली हैं। लेकिन ये थोड़ी सवाल होते हैं पूछने वाले। आपको तो अलग ही एक इमेज मैनेजमेंट दिख रहा है कि देखिए रेल मंत्री कितनी शिद्दत से वहां काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, कर रहे हैं, करना भी चाहिए, आप उसको भी दिखाइए। लेकिन ये सवाल कौन पूछेगा? ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ वो ही तस्वीरें दिखाते रहेंगे और जो जरूरी और मूल सवाल हैं, जो कम से कम इस 300 लोगों की जान जाने के बाद तो उठने ही चाहिए, तब भी नहीं पूछेंगे। ये गोदी मीडिया के पत्रकार आपको ये तो दिखा रहे हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री जी गए, वहां पर बहुत ज्यादा धूप थी, 40 डिग्री था कि 42 डिग्री था, और इसमें प्रधानमंत्री जी वहां पर गए और उन्होंने मौके का जायजा लिया। अच्छी बात है, गए और आपने बताया और पूरी डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए। काफी तेज यहाँ पर धूप है। प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर वो आगे की ओर बढ़ते हुए, गर्मी बहुत ज्यादा है, हौसला भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी में, और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे? नहीं। लेकिन जो वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वहां के लोकल लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद करी, जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए, वो भी तो उसी धूप में वहां थे, उसी धूप में काम कर रहे थे। उनके बारे में कौन बात करेगा? I'm not interested यार। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ उस जगह जो लोकल लोग आए, वो लाइनें लगाकर वहां पर खून डोनेट कर रहे थे, पानी दे रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। उन्होंने तो ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। हिंदू ने मुसलमान की मदद करी, मुसलमान ने हिंदू की करी। लेकिन हमारे
गोदी पत्रकार तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ चाहिए टीआरपी, और टीआरपी किसे चाहिए? पैसा। जिहाद का नया गेम, गेमिंग जिहाद पर ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण, #गेमिंग जिहाद। सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत और इन जैसे तमाम पत्रकार जो पहले रेल दुर्घटना होने पर खुलकर बोलते थे, अब तो इन्होंने अलग ही लाइन पकड़ ली है। रूबिका लियाकत पहले लिखती थी कि ट्रेन का सफर महंगा है लेकिन आपकी जान सस्ती है। अब ये इस तरीके का एक भी ट्वीट नहीं कर सकती हैं, हिम्मत ही नहीं है। सुधीर चौधरी भी पहले ट्रेन एक्सीडेंट्स देख के सैड हो जाते थे, अब तो जिस समय ट्रेन एक्सीडेंट होता है उस समय ये जो स्टोरी कवर कर रहे होते हैं वो भी मंदिर मस्जिद की कर रहे होते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर आसपास के खेतों में फेंक दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और वो सुदर्शन न्यूज वाला गेंडा स्वामी तो अलग ही दुनिया में जी रहा है। बालासोर ट्रेन हादसा या हमला, देखिए आंखें खोलने वाली रिपोर्ट। ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जो कवच सिस्टम लाया जाना था वो सिस्टम तो पूरी तरीके से नहीं आया, लेकिन ये सभी पत्रकार पूरी तरीके से कवच का ही काम कर रहे हैं। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से बचाता है, वो कवच आपको किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी, सार्वजनिक जांच से बचाता है। जब ये कवच सिस्टम के बारे में हमारे रेल मंत्री जी राज्यसभा में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में इस मॉडल, इस सिस्टम की चर्चा हो रही है। लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर कवच सिस्टम लगा भी होता तब भी इस दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता था। हालांकि ये जो कवच सिस्टम है ये पहले ही आ चुका था। ममता बनर्जी के टाइम में ही एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम लाया गया था जिसका नाम बदलकर कवच कर दिया गया। तो दोस्तों, भारत में आपकी और हमारी जान कितनी मूल्यवान है ये तो हम कोविड के समय से ही समझ गए हैं, और अब तो बाबा रामदेव ने भी ये बोल दिया है। लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और उधर। ये वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद आंखें चली गई, वैक्सीनेशन के बाद लोगों के कान खराब हो गए, वैक्सीनेशन के बाद शुगर हो गई, वैक्सीनेशन के बाद पैरालिसिस हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हुए हैं, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को आर्थराइटिस हुआ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।